हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये जो टॉपिक है, आप लोगों के कई सारे सवाल आवासीय, जाति, आय, ईडब्ल्यूएस को लेकर आ रहा था, तो उसी पर मैंने ये टॉपिक लेने का प्रयास किया है। मुझे लगता था आप लोगों का समस्या सॉल्व हो गया, लेकिन आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग इन पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। इस चैनल पर इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहते हैं, आपको आपके लायक क्लास भी मिलते रहते हैं। तो सबसे पहला जो है फॉर्म भरने में जो आपसे मांगा जा रहा है, ये है जातीय प्रमाण पत्र। ध्यान से इसको समझिएगा, और इसको समझने के साथ ही आपका समस्या भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है आपका आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आवासीय, और ये सबके लिए है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ध्यान से इसको समझिएगा। तीसरा है आपका, मैं इसको इसीलिए बार बार नहीं मिटाती हूँ, किसी पे अभी अध्ययन चल रहा है ऑफलाइन में, तो बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कई सवाल निकल के आएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर आप समझिएगा आवासीय प्रमाण पत्र। तीसरा है आपका आय, ठीक है, आय हो गया। और चौथा है आपका ईडब्ल्यूएस। आप लोगों का सवाल है कि ये जो जाति वाला है, ये मैके से ही बनता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, और ये डिपेंड करेगा आपके पिताजी किस जाति के हैं, और पिताजी अगर कोई ज़मीन खरीदे हैं, केवाला वाला अगर कागज़ है, या उनके पास ज़मीन है, तो जो खतियान आता है उस पर नाम लिखा हुआ रहता है, उनकी जाति, उनके जो पिताजी हैं, सब कुछ। तो उस आधार पे आपका ये बन जाता है। अगर किन्हीं के पास ये भी नहीं है, तो उसका भी एक ऑप्शन होता है कि आपका कैसे बनेगा। चाहे आपके पिताजी का कहीं भी जाति वर्णित हो और वो सरकारी दस्तावेज हो, तो वहाँ से भी आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र तो आपके प्रखंड में, मैके के प्रखंड में कहीं भी ये आराम से बन जाएगा। परेशानी क्रिएट हो जाता है आपके लिए ये आवासीय बनना कि आप शादीशुदा हैं, और कोई भी ब्लॉग जो है अभी ये बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है कि आप शादीशुदा हैं, तो आपका आवासीय और ये जो आपका आय है ये नहीं बनेगा मैके के आधार पर। और ये दोनों अगर नहीं बनेगा मैके के आधार पर, तो फिर जब तक आय नहीं बनेगा तो ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा, ये आप लोगों को पता है। तो अब क्या करना था, इसमें बहुत लोगों ने बहुत तरह का दिमाग लगाया कि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जो है आप अपने आधार कार्ड का चेंज करवा लीजिए एड्रेस, तो इस तरह से पिताजी का वोटर आधार कार्ड दे दीजिए, इस तरह से बनेगा। तो इस चीज़ के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कैफे पर डाल सकते हैं, सारा चीज़ डिटेल भरकर। और जो आपका प्रखंड है वहाँ के जो सीओ हैं, आरओ हैं, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर का उन्होंने कंपलसरी किया है साइन, लेकिन आरओ सीओ सब एक है। वो ब्लॉक में भी लोगों को समझ में आ रहा है जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है क्या करना है। जैसे आप उस प्रखंड के सीओ आरओ को लॉगिन करते हैं, वहाँ पर आपका कागज़ पहुँचता है, और उसके बाद एक साथ 1 2 नहीं 500 700 जो आपके ये पत्र होते हैं, प्रमाण पत्र, उस पर जो है डिजिटल साइन होता है। ऐसे बैठकर वो साइन करने का उनको फुर्सत नहीं मिलता, उस पर डिजिटल साइन होता है। तो ये बात रही साइन होने की, तब जब आपकी का आवासीय या आय बन जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप डालते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे पिताजी, या फिर यहाँ पर आप डालते हैं पिताजी का एड्रेस, तो आपका रिजेक्ट कर देता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम अगर हम विवाहित में टिक ना करें तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप यहाँ अगर विवाहित में टिक नहीं करते हैं, वहाँ पर फॉर्म भरने के समय आपको डालना होगा, तब आप क्या करिएगा, आप से आधार कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड तो आपके ससुराल के नाम से इशू हुआ है, तब तो आप वहाँ फंस जाइएगा कि आप शादीशुदा हैं, फिर आपने पिता के नाम से कैसे बनवा लिया। तो देखिए ये क्यों, सबसे पहले एक लाइन में ये समझिएगा कि इसको क्यों अनिवार्य किया गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आवासीय जैसे ही आप पिता के नाम से बनाते हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप जो मूल निवासी हैं वो आप बिहार के हैं, मूल निवासी बिहार के हैं। और आरक्षण देने की बात बिहारी महिलाओं को ही है कि जो बिहार की महिलाएं होगी उनको ही आरक्षण मिलेगा, यानी जो बिहार की महिलाएं नहीं हैं वो आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको पिताजी के नाम से जोड़ा गया है। जिनकी शादी, जो मान लीजिए यूपी की या कहीं और बाहर उनकी शादी हो गई है, लेकिन मूल निवासी उनके पिताजी बिहार के निवासी हैं, तो उनको तो आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन कोई बाहर की हैं और उनकी शादी बिहार में हुई है, तो वो आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ये परेशानी तो प्रखंड बहुत कर रहा था, मेरे सामने में बहुत समस्याएं आई, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, अभी भी ये समस्याएं जारी है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि इस कंडिका में ये वर्णित किया गया है, चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित हो,
तो इसमें दिक्कत वहाँ पर सिग्नेचर करने में किया जाता है कि ये मतलब कि मैं ही ये इनवैलिड आपका हो जाएगा, मैं ही पकड़ा जाऊँगा। तो उनको भी कुछ प्रूफ चाहिए होता है कि कैसे वो कर दें, ये कहाँ नोटिफिकेशन निकला है। तो कई जगह नोटिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया गया। तो ये चीज़ जो है बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। हालांकि कई महिलाएं बना चुकी हैं, तो ये फिर भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। इस पर एक लेटर जारी किया जाएगा जिससे कि आप आसानी से बना सकते हैं। 12 जुलाई तक आपके पास समय है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको तुरंत चाहिए तो मेरी सलाह मानिए। हालांकि कई प्रखंड में ऐसे लोग होते हैं जो कच्चा काम करते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो वो कुछ पैसा लेकर 1000-1200 लेकर के आपका सारा चीज़ वो तैयार कर देते हैं। तो वहाँ पर ये देखना है, कुछ लोग कहेंगे आपको आप जनरल में बनवाइए, आप जो है उसको कहते हैं इमरजेंसी वाला तत्काल वाला मत बनवाइए, वो वैलिड नहीं होगा। अब सब कुछ चलता है। जाति प्रमाण पत्र भी आप बनाने जाइएगा तो आपके पिताजी के पास अगर नहीं है कोई के वाला का कागज़ तो भी वो बना देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई लोग ये कर रहे हैं। मैं ऑफलाइन की बात करूँ, मेरे सामने की बात है कि आधार कार्ड में उन्होंने अपने मैके का एड्रेस डलवा दिया, फिर अपने पिताजी का आधार डाला तो सेम हो गया। फिर उन्होंने जब बनवाया तो आधार कार्ड में आप एड्रेस तो चेंज करा दिए, लेकिन नंबर तो एक ही होता है। वो जैसे ही वहाँ पर नंबर डाला जाएगा, आप उनका छोड़िए, आप खुद जाके आधार कार्ड का जो साइट होता है उस पर डाल के आप नंबर देखिए, आपने अपने आधार कार्ड में कब कितनी बार छेड़खानी की है, कब एड्रेस बदला है, कब क्या बदला है, कब नंबर बदला है, सारा डिटेल दिखा देता है। तो आप अगर ये काम करिएगा तुरंत मैके के नाम से चेंज करके और विवाहित अविवाहित ना डाल करके आप इस तरह से करवा लीजिएगा, तो वहाँ आपके आधार कार्ड का नंबर डालते ही आपका सब अपडेट उनके पास आ जाएगा कि आपने कब एड्रेस वगैरह चेंज करवाया है। तो जो भी आपके ससुराल का एड्रेस है उसको रहने दीजिए और आप अपने पिताजी के आधार कार्ड को दीजिए। दोनों साइड से देना है, अपने पिताजी के आधार कार्ड, अपने माताजी के आधार कार्ड, दोनों साइड से। अपना आधार कार्ड अगर आपका ससुराल का है तो उसको रहने दीजिए। और आय वाला जो है आपको 8 लाख से, जिस तरह पता है अगर EWS बनाना है तो 8 लाख से कम का देना है, तो वो आपको डलवाना है। आवासीय भी उसी में आपका बन जाएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपके आधार कार्ड में मेंशन है ही, और इस तरह से आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन में मिल रहा है। कई लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड से कोई ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा। अभी मान लीजिए फॉर्म भरने के चक्कर में आप जल्दी कुछ गलत चीज़ कर दिए, बाद में फिर उसी चीज़ से आपको, क्योंकि इनको तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों को निकालना है, इनको एक बहाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो इसमें हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, फॉर्म भरने में ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखानी है। सबसे पहले अपनी कागजी जो प्रक्रिया है, जो आपका कागजी काम है, उसको मजबूत कर लीजिए। फॉर्म तो आधे घंटे का काम है, क्योंकि पहले ही उन्होंने डेमो देकर सब कुछ समझा दिया है। अभी तो आपसे मैट्रिक, इंटर, BA ये सब का सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जा रहा है। तो इस चीज़ को पहले आराम से आप बनवा लीजिए। उसके बाद फॉर्म आराम से फॉर्म फिलअप करिए और तैयारी में लग जाइए। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल पे। जो भी नए हैं सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के अपडेट को पाने के लिए। और किस सब्जेक्ट पर आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए, किस टॉपिक पर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा।